बाबा महाकाल के दरबार में मुस्लिम समाज के वृद्ध ने सेसर से चलने वाली घंटी दान की। कोरोना काल संक्रमण के चलते देश भर के मंदिरों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कई प्रमुख मंदिर खुल चुके हैं। वहां दिन भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में भगवान के मंदिर में घंटी ना बजे तो मंदिर सूना सूना लगता है। यही बात मंदसौर के नेहरू खान को परेशान कर रही थी, जहाँ उन्होंने सेसर से चलने वाली घंटी बनाई और भगवान महाकाल के दरबार में भेंट की। अब भगवान के दरबार में घंटी बजाने के लिए किसी को घंटी छेड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हाथ दिखाते ही घंटी बजने लगेगी। भारत देश में गंगा जमुना के तहजीब हमेशा से कायम रही है। इसी तहजीब को कायम रखते हुए मुस्लिम समाज के एक वृद्ध ने भगवान के दरबार में सेसर से चलने वाली घंटी प्रदान की है। दरअसल मंदसौर के रहने वाले नेहरू खान ने बताया कि लॉकडाउन के चलते सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन जब मंदिर खुले तो भगवान के मंदिर में घंटी बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि घंटी बजाने से संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इसे तो मंदिरों में प्रतिबंध चलते घंटियां नहीं बजाई जा रही थी और भगवान के मंदिर में सूना सूना लग रहा था। यही बात उन्हें सताने लगी और उन्होंने सेसर युक्त घंटी का निर्माण किया और मंदिर में भेंट की। अब महाकाल मंदिर में सेसर के सामने हाथ करने से ही घंटी बजेगी। महाकाल मंदिर समिति ने आज घंटियां भेंट करने वाले नेहरू खां को सहयोगी को सम्मान किया और धन्यवाद दिया। महाकाल मंदिर के महेश पुजारी ने बताया कि देश में गंगा जमुना के तहजीब ऐसे ही लोग कायम रहते हैं। उन्होंने जो यह कदम उठाया है वह काफी सहनशील है, एक दूसरे के धर्म के प्रति बढ़ाने वाला है। जब से लॉकडाउन हुआ है मंदिर हमारे बंद थे और 8 जून से मंदिर प्रारंभ किया है। उसमें कुछ गाइडलाइंस थी भारत सरकार की, जिसमें पूजन सामग्री गर्भगृह के अंदर जाना और जो घंटियां हैं उनको स्पर्श करना, टच करने का प्रतिबंधन लागू किया था। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारे मंदसौर के एक नाहरू भाई हैं, उन्होंने एक नई घंटी बनाई है जो सेंसर के आधार पर काम करती है और हमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। तो बिना टच किए हम घंटी बजा सकते हैं, ताकि मंदिर की जो परंपरा है आरती के दौरान घंटी बजाने की, उनका पालन भी हो जाए और इस बीमारी से बचने के जो निर्देश जारी किए हैं भारत सरकार ने, उनका भी पालन हो जाए। तो आज उन्होंने एक घंटी यहाँ पर बनाकर दान की। मेरे दिल में इसलिए आया कि 2-2.5 महीने के अंदर मंदिर खुले हैं और फिर भी हम कोई घंटी को छू ना सकते हैं। हम भी जब भी अगर मान लीजिए श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए तो वो घंटी कैसे बजाएं, क्योंकि छू ना सकते। बीमारी ऐसी है, क्या कोरोना की जो बीमारी है उससे हमें थोड़ा दूर रहना है और सतर्क रहना है। सतर्क रहने के हिसाब से हमारे समिति ने सब ने मना कर रखा है कि ये घंटी बजाना सख्त मना है। तो उस हिसाब से मैंने इसको सेंसर वाली घंटी बनाई, ताकि हम उसको हाथ दूर रख कर बजा सकते हैं, ताकि जितने भी श्रद्धालु आएँ उनकी सबकी आस्था पूरी हो सके। ये सोचकर मैंने सेंसर वाली घंटी बनाई, पशुपतिनाथ मंदिर में लगाई और उसके बाद हमें आज्ञा लेकर हमारे मंदसौर कलेक्टर साहब ने आज्ञा दी तो हमने यहाँ पे भी महाकाल में भी लगा दी। ये किस तरह से काम करते हैं? ये जैसे अपन हाथ ऊंचा करेंगे सेंसर के तरफ और ये घंटी बजना चालू। इस प्रकार की एक घंटी लगाई है कि जो हाथ लगाने के बिना भी वो बजती है। और ये भी अभी मुझे यहाँ आया हूँ तो किसी से ज्ञात हुआ कि वो किसी मुस्लिम भाई ने उसको महाकाल भगवान के चरणों में भेंट की है। मैं अपने भारत की जो तहजीब है गंगा यमुना की, और कई जगह हिंदू मुस्लिमों का जो एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम दिखता है, कई जगह विवाद भी होते हैं कई जगह, पर जो एक दूसरे का जहाँ प्रेम और स्नेह और एक दूसरे के धर्म के प्रति श्रद्धा दिखती है, तो वास्तविक में ये जो काम हुआ है, जो ये आज घंटी उन्होंने जिस मुस्लिम भाई ने भी दान दी है, मैं उसे धन्यवाद देता हूँ कि उसने हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है ये। और महाकालेश्वर
भगवान के यहाँ यदि उसने घंटी दी है, वो तो उनके समाज में तो घंटी लगती नहीं है, लेकिन यहाँ घंटी यदि उन्होंने भगवान के यहाँ दी है तो उन्होंने ये एक संदेश भी दिया है कि भगवान ऐसे ही वाद्यों से ही प्रसन्न होते हैं, और उस वाद्य से जब प्रसन्न भगवान होते हैं तो देश के ऊपर आई हुई विपत्तियाँ भी सब चली जाती हैं।